अनअकैडमी लाइफ 7 के ट्रांसफरेशन के पार्ट 2B में हम आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ गॉड सेल एंड हाउ द गॉड सेल बिकम्स टर्जिट। उसके लिए 2 थियरीज दिया मैंने कि किस प्रकार से गॉड सेल ये टर्जिट होता है। एक थियरी मैंने दिया, आपको बताया स्टार्च ग्लूकोज कन्वर्जन थियरी। उसमें यह बताया मैंने स्टार्च कन्वर्जन ग्लूकोज थियरी में कि जब पीएच हाई होता है 7 होता है तो पीएच 7 पर स्टार्च जो है ये डिकम्पोज हो जाता है ग्लूकोज और फास्फेट, जिससे कि एंडोस्मोसिस की क्रिया प्रारंभ होती है और गॉड सेल में सब्सिडियरी सेल से वाटर मॉलिक्यूल आते हैं, एंडोस्मोसिस होती है और गॉड सेल बिकम टर्जिट एंड स्टोमेटा ओपन्स। बाद में इस थियरी का कुछ क्रिटिसिज्म आया, कुछ इस थियरी की आलोचना आई कि स्टार्च का डिकम्पोजिशन एक ग्लूकोज में नहीं, शुगर में नहीं, मैलिक एसिड में भी होता है। तो फिर उसको स्टीवर्ड ने रिफॉर्म किया। ये मैं कल के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब दूसरी थियरी है हमारी पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थियरी। पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थियरी, इस थियरी को, इस पोस्टुलेट को, पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थियरी को फ्यूजिनो ने इसे प्रोपाउंड किया। इस थियरी के अनुसार जब लीफ को सनलाइट में एक्सपोज कर दिया जाता है तो मैलिक एसिड बनता है और यह मैलिक एसिड गॉड सेल में हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च के कारण बन रहा है। यह हाइड्रोलिसिस जो मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, मैलिक एसिड अगेन डिसोसिएटेड इनटू मैलेट एंड हाइड्रोजन आयन। मैलिक एसिड जो है, जो फॉर्म हुआ, वो मैलेट और हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हो जाता है। यह हाइड्रोजन आयन ये लीफ सेल को, बीजोफिल सेल को छोड़ देता है और उसके स्थान पर पोटेशियम आयन गॉड सेल में आ जाता है और यह पोटेशियम आयन मैलेट से रिएक्शन करके पोटेशियम मैलेट बना देता है एंड दिस पोटेशियम आयन enters in guard cell and accumulate in the guard cell that forms potassium malate। बैलेंस होता है कैटायन और एनायन का क्लोराइड आयन से, क्लोराइड आयन से। जब गार्ड सेल में पोटेशियम मैलेट इकट्ठा हो जाता है तो इसकी टर्जिटी सब्सिडियरी सेल, क्योंकि अब इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, सब्सिडियरी सेल से वाटर मॉलिक्यूल मूव्स टुवर्ड्स गार्ड सेल and guard cell becomes turgid। That is the result opening of stomata। इसको मैंने ब्रीफ में कर दिया है। लीफ when exposed in light, formation of malic acid, formation of malic acid dissociates into malate and hydrogen ion। This malate combines with potassium
forms potassium malate in the vacuole of guard cell. Then endosmosis takes place. Water moves from subsidiary cell to guard cell. That occurs turgid pressure that increases the turgor pressure and resulting the stomata open. यह है हमारी पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थियरी। पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थियरी में पोटेशियम जो मैलिक एसिड स्टार्च के डिसोसिएशन से बना हुआ है, उसके डिसोसिएशन के बाद मैलेट और हाइड्रोजन आयन बन रहा है। यह मैलेट पोटेशियम से कंबाइन करके ये गार्ड सेल के वैक्यूल में चला जाता है, तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, और जब उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया तो सब्सिडियरी सेल से वाटर मॉलिक्यूल ये मूव करता है गार्ड सेल में। गार्ड सेल का टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, टर्जिडिटी बढ़ रही है, और जिसके कारण स्ट्रेचिंग ऑफ आउटर थिन वॉल एंड इनर थिक वॉल दैट फॉर्म्स ए बनाना लाइक स्ट्रक्चर and guard cell opens, stomata opens. That is the opening of stomata. Now, scotoactive stomata, स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा में जैसे जितने सकुलेंट्स प्लांट माने जीरोफिटिक प्लांट, ये जीरोफिटिक प्लांट जो हैं इनमें स्टोमेटा डे में क्लोज रहता है, दिन में स्टोमेटा इनमें बंद रहता है और स्टोमेटा रात में खुलता है। मतलब स्टोमेटा क्लोज्ड इन डे एंड ओपन्स इन नाइट। अब इसमें किस प्रकार से, अब ये इसमें तो स्टार्च थियरी बहुत एक्सटेंट तक लागू नहीं होगी। तो फर्स्ट बात यह आती है कि जब स्टोमेटा रात्रि में खुल रहे हैं, इन सकुलेंट्स प्लांट लिखा है मैंने, प्लांट स्टोमेटा ओपन्स एट नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे। इसको निशिदा ने 1963 में डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया कि देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन इन नाइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट leading the accumulation of malic acid without release of carbon dioxide। इन्होंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बिना रिलीज हुए, यहां लिखा है मैंने 2,6H12O6 + 3O2 इन डार्क 3C4H6O5 मैलिक एसिड + 3H2O। अब ये तो बन गया। अब डे में यह मैलिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड दैट फॉर्म्स पायरुविक एसिड। C4H6O5 + 3O2 means malic acid get oxidized and forms pyruvic acid plus carbon dioxide। पायलस ने 1969 में इसी को लेकर के कि जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, when there is deficiency of oxygen, it leads to the formation of organic acid, other organic acid, and results the intake of potassium ion, the plant photosynthesizes through CAM pathway। इनका ये कहना है कि जब स्टोमेटा रात में खुल रहा है, नाइट में खुल रहा है स्टोमेटा, तो नाइट में खुलने के बाद यहां पर कार्बोहाइड्रेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा और इस इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के कारण मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है
and there is no elimination of carbon dioxide. डे में, दिन के समय इस मैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा और इस ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप उसका रिजल्ट ये होगा कि उसमें पायरुविक एसिड बनता है और यहीं पर पोटेशियम आयन का इंटेक हो जाता है, जिससे कि कंसंट्रेशन बढ़ेगा और सब्सिडियरी सेल से वाटर मॉलिक्यूल ये मूव करते हैं गार्ड सेल में। गार्ड सेल की टर्जिडिटी बढ़ती है और गार्ड सेल की टर्जिडिटी बढ़ने के कारण स्ट्रेचिंग ऑफ वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल्स एंड स्टोमेटा गेट ओपन्स। इस प्रकार से आपको मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफिरेशन बताया गया। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफिरेशन में आपको दो थियरीज बताई गई। एक सकुलेंट्स में भी बताया गया कि किस तरह से इसमें होगा। कल मैंने स्टार्च थियरी की लिमिटेशंस भी बताई थी। स्टार्च शुगर कन्वर्जन की थियरी में वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीएससी पार्ट 2। इस प्रकार से मैंने मैकेनिज्म ऑफ opening and closing of stomata I have discussed in 3 parts. In next lecture I will take factors affecting transpiration. That's all about today lecture. Thank you.